फर्स्ट ऑफ ऑल सबने पहचान के लिए बोला है तो मैं भी उसी के लिए बोलना चाहूँगी। बस 2 पंक्तियाँ हैं। पहचान ने कुछ यूँ साथ निभाया है मेरा, पहचान ने कुछ यूँ साथ निभाया है। हम तो बस मुसाफिर थे, उसने मंजिल तक का रास्ता दिखाया है। हम तो बस मुसाफिर थे, उसने मंजिल तक का रास्ता दिखाया है। और जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, आई मीन मम्मी पापा, तो स्टार्ट उनसे करती हूँ। दिया बहुत कुछ है ज़िंदगी तूने, ज़्यादा नहीं है तुझसे शिकवे गिले। दिया बहुत कुछ है ज़िंदगी तूने, ज़्यादा नहीं है तुझसे शिकवे गिले। बस काश जब घर पहुँचूँ तो मुझ पे नाज करते मेरे मम्मी पापा मिलें। बस जब घर पे पहुँचूँ तो मुझ पे नाज करते मेरे मम्मी पापा मिलें। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं बॉयज़ थोड़े कम है, बट मेरी जो पहली पोइट्री है वो बेस्ट फ्रेंड पे है। और स्पेशली रिलेट तो बॉयज़ बहुत अच्छे से करेंगे, बट हम गर्ल्स भी कर सकते हैं, क्योंकि भाइयों के बेस्ट फ्रेंड से किसको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो स्टार्ट करती हूँ। जो दोस्त नहीं खुद को बाप बताते हैं, जो दोस्त नहीं खुद को बाप बताते हैं, वो बेस्ट फ्रेंड नहीं भाई कहलाते हैं। हर चीज़ में राजदार फिर भी घर वालों के सामने, हर गलत काम से खुद को विलीन बताते हैं, और करके गलत काम वो मेरा ही नाम लगाते हैं। वो बेस्ट फ्रेंड नहीं भाई कहलाते हैं। मिले तो कुत्ता कमीना न जाने क्या क्या बनाते हैं, मिले तो कुत्ता कमीना न जाने क्या क्या बनाते हैं। बिना गाली तो ये बात भी नहीं कर पाते हैं, और गाली की झूठी शिकायत मेरे घर वालों को बताते हैं। ये बेस्ट फ्रेंड नहीं भाई कहलाते हैं। गर्लफ्रेंड्स के साथ हो जाना तो बाइक के लिए बहाने, गर्लफ्रेंड्स के साथ हो जाना तो बाइक के लिए बहाने, और कभी कभी ये तो भाई को ही चौकीदार बनवाते हैं। इसीलिए ये बेस्ट फ्रेंड नहीं भाई कहलाते हैं। हुक्का आए तो छल्ले बना मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे बनाता हूँ, हुक्का आए तो मैं छल्ले बना मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे बनाता हूँ। यही कंपटीशन करवाते हैं, और जहाँ देख लें आँख उठा के किसी के दोस्त को कोई, और जहाँ देख ले आँख उठा के किसी के दोस्त को वही, तो वो उनको उसकी औकात वहीं पे बताते हैं। इसीलिए वो बेस्ट फ्रेंड नहीं भाई कहलाते हैं। बेशक रहे साथ, पबजी के लिए तो सभी परेशान हैं, तो उसके लिए लाइन है। बेशक रहे साथ में दिन भर और घर पहुंच भी पबजी या फ्री फायर में बुलाते हैं। बेशक रहे साथ में दिन भर, लेकिन घर पहुँच कर भी फ्री फायर या पबजी में बुलाते हैं। और जो बिजी हो जीएफ के साथ लूडो में, उसको जोरू का गुलाम बताते हैं। ये बेस्ट फ्रेंड नहीं भाई कहलाते हैं, ये बेस्ट फ्रेंड नहीं भाई कहलाते हैं। उसके घर वाले हमें और मेरे घर वाले उसे एक दूसरे का सिद्धांत बताते हैं, उसको आदर्श मानो यही समझाते हैं। पर घर वाले कौन जाने कौन किसका सरदार है, हम तो अपने आप को बहुत सीधा समझाते हैं। इसीलिए वो बेस्ट फ्रेंड नहीं भाई बताते हैं। जो मेरे दुख तकलीफ़ बिना कहीं पहचान लेते हैं, अच्छे भी होते हैं दोस्त थोड़ा बहुत, जो मेरे दुख तकलीफ़ बिना कहीं पहचान लेते हैं, और उनको दूर करने के लिए वाहियात से वाहियात ख्याल देते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ही तो वो बेस्ट फ्रेंड नहीं हमारे भाई होते हैं। इसी चीज़ों के लिए वो बेस्ट फ्रेंड नहीं भाई होते हैं। और इस टाइम पे जो चल रहा है गर्ल्स के लिए, अब गर्ल्स भी बैठी हैं यहाँ पे और बॉयज़ भी बैठे हैं, और यहाँ पे जितने लोग हैं वो प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे कि जो भी हुआ वो बहुत गलत था। उन्हीं पे मेरी कुछ लाइंस हैं कि हमें आज़ादी बेशक है, बट रियल वाली आज़ादी है नहीं। और मेंशन करना चाहूँगी कौन सी आज़ादी, जब हम लोग घर से निकलते हैं तो बाहर वाले देख के बताते हैं अरे आज आपने ये पहना, मतलब किसी को खबर हो ना हो, घर बाहर वाले बता देते हैं, तो उसी पे है। आज़ादी है कहाँ ज़रा हमको भी दिखाओ ना, आज़ादी है कहाँ ज़रा हमको भी दिखाओ ना। कितनी रखोगे नज़र हम पे, ये पड़ोसी वाले सीसीटीवी बंद करवाओ ना। आज़ादी है कहाँ ज़रा हमको भी दिखाओ ना। अरे आज तुमने ये पहना, अरे आज तुम कहाँ गई थी, वो लड़का कौन था, तुम किससे मिल रही थी। अरे आज तुमने ये पहना, तुम कहाँ गई थी, वो लड़का कौन था, तुम किससे मिल रही थी। अरे इस सदी में तुम दोस्त को दोस्त नहीं समझते, पर किसी के भाई को उसका यार तो मत बनाओ ना, पर किसी के भाई को उसका यार तो मत बनाओ ना। आज़ादी है कहाँ ज़रा हमको भी दिखाओ ना, अरे आज़ादी है कहाँ हमें भी दिखाओ ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स ही सहती हैं आज़ादी के लिए, बॉयज़ भी बहुत सहते हैं। तो उनके लिए है अरे न्यू बाइक, पढ़ाई भी करते हो या सिर्फ अय्याशी, अरे न्यू जीन्स डैमेज है, अच्छा गर्लफ्रेंड भी होगी तुम्हारी, अच्छा वो कौन थी जो तुम्हारी बाइक पे बैठी थी साथ में। अब क्या जवाब दूँ इन सब का, अब क्या जवाब दूँ इन सब का। बेफिजूल में किसी के रिश्ते में आग तो मत लगाओ ना, बेफिजूल में किसी के रिश्ते में आग तो मत लगाओ ना। बहन भी हो सकती है उसके साथ बाइक पे, बहन भी हो सकती है उसके साथ बाइक पे, ज़रा तुम अपने ख्याल तो बदल पाओ ना। आज़ादी है कहाँ ज़रा हमको भी दिखाओ ना,
आज़ादी है कहाँ, ज़रा हमको भी दिखाओ ना। और एक चीज़ होती है ईव टीजिंग, उसके लिए घर वाले या फ्रेंड्स कहते हैं इग्नोर देम यार, ये कॉमन सी चीज़ है। तो उसके लिए ईव टीजिंग हो गया आम, अब कुछ बोलो तो बोलते ज़माना बदल गया है, इग्नोर देम यार। ईव टीजिंग हो गया आम, अब कुछ बोलो तो बोलते ज़माना बदल गया है, इग्नोर देम यार। जहाँ बदलना है वहाँ बदलते नहीं, अब ऐसे वाहियात बदलाओ तो खुद में लाओ ना। आज़ादी है कहाँ, ज़रा हमें भी दिखाओ ना। और इस टाइम पे मीडिया बहुत ही अच्छा कर रही है, क्योंकि वो जो दिखाना होता है वो नहीं दिखा रही है। I mean, कुछ चैनल्स, नॉट ऑल। तो सुना है मीडिया भी कुछ कम नहीं, सुना है मीडिया भी कुछ कम नहीं, हिंदू मुस्लिम को बांटने वाली खबरें बखूबी दिखाती है। पर जहाँ हो साथ हिंदू मुस्लिम दोस्त वो उसे नज़र क्यों नहीं आती है, जहाँ साथ रहे हिंदू मुस्लिम दोस्त वो जगह उसे नज़र क्यों नहीं आती है। अरे चलो मान लिया कुछ गलत है, चलो मान लिया कुछ गलत है, पर उनके लिए तुम सबको गलत मत बनाओ ना। आज़ादी है कहाँ, ज़रा हमको भी दिखाओ ना। और जैसे यहाँ पे मैरिड लोग बैठे हैं तो सास ससुर की थोड़ी सी बात है कि मतलब मेरी बहू अच्छी है, दूसरे की बहू ख़राब है, तो मेरी बहू बहुत अच्छी है, अच्छा मेरी बहुत ख़राब है। तूने घूंघट नहीं डाला, वो क्या इज़्ज़त नहीं करती? अरे जब बेटी रहती बिना घूंघट तो बहू से कैसा भेदभाव, अरे जब बेटी रहती बिना घूंघट तो बहू से कैसा भेदभाव। तुमको खुद के मम्मी पापा मानेगी वो, तुमको खुद के मम्मी पापा मानेगी वो, ज़रा बेटियों वाला प्यार तुम उस पर लुटाओ ना। आज़ादी है कहाँ, ज़रा हमको भी बताओ ना। अब सबके ख्वाब होते हैं अपनी बेटी के लिए, तो ये है, बट बहू के लिए क्यों नहीं होते हैं। बेटी को पढ़ाना है, पैरों पे खड़ा भी कराना है, बेटी को पढ़ाना है, पैरों पे खड़ा भी कराना है। और बहू आए पढ़ी लिखी तो भी उसे चूल्हा चौका में ही लगाना है, तो भी उसे चूल्हा चौका में ही लगाना है। अरे इस पिछड़ी सोच को अब तो तुम भुलाओ ना। बहुत लोग बदले हैं यहाँ पर सब नहीं बदले, बहुत लोग बदले हैं यहाँ पर सब नहीं बदले। तुम उन बहुतों में आओ ना, तुम उन बहुतों में आओ ना। आज़ादी है कहाँ, ज़रा हमें भी दिखाओ ना। और जो हो रहा है यहाँ पे गर्ल्स के साथ, तो नहीं रुकेंगे ये अत्याचार, सब यूं ही रहेगा, नहीं रुकेंगे ये अत्याचार, अब सब यूं ही रहेगा। मोमबत्ती जलाने के रिवाज को ख़त्म करो, मोमबत्ती जलाने के रिवाज को ख़त्म करो और अपनी बेटियों को निडर बनाओ ना। आज़ादी है कहाँ, ये उनको तुम समझाओ ना। आज़ादी है कहाँ, ये तुम उनको समझाओ ना। और लास्ट में फिर कह रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सीसीटीवी काफ़ी हैं, ये पड़ोसियों का सीसीटीवी बंद करवाओ ना, पड़ोसियों का सीसीटीवी बंद करवाओ ना। तो ये थी मेरी पोइट्री, और स्पेशल से छोटी सी पोइट्री अगर टाइम हो। एक्चुअली जो हुआ है उस लड़की के साथ, मैं उसकी तकलीफ़ें बताना चाहूँगी कि उसने क्या क्या फेस किया, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। उम्र 19 की थी, होनहार थी वो, उम्र 19 की होनहार थी वो, हुआ रेप उसका लाचार थी वो। उम्र 19 की होनहार थी वो, हुआ रेप उसका लाचार थी वो। तिल तिल पल पल वो मरती रही, वो थे लाचार, वो थे चार, अकेली वो लड़ती रही। लूटा आबरू काटा जीभ तोड़ा उसे, लूटा आबरू तोड़ा जीभ काटा उसे, मिटा के भूख मरने को छोड़ा उसे, मिटा के भूख मरने को छोड़ा उसे। 20 दिन लड़ी वो अस्पताल के बेड पर पड़ी, जब भी देखा उसे तो उसकी आंखें थी भरी, जब भी देखा तो उसकी आंखें थी भरी। आबरू लूटने की राज खोल पाई नहीं, कटी थी जीभ वो कुछ बोल पाई नहीं, कटी थी जीभ वो कुछ बोल पाई नहीं। बस इधर उधर वो झांकती रही, बस इधर उधर वो झांकती रही, लाचार बस भाई को ताकती रही। आखिरकार छोड़कर सबको वो चली गई, माँ तड़पती रही पर बेटी से, लाचार बस भाई को ताकती रही। बस 4 नहीं थे हर एक वो छली गई, बस 4 नहीं थे हर एक से वो छली गई, आखिर छोड़कर वो हम सबको चली गई। माँ तड़पती रही पर बेटी से न मिलाया गया, रात 12 बजे ही उसको बेवजह जलाया गया, रात 12 बजे ही उसको बेवजह जलाया गया। थैंक यू।